मेरा ढोल जोर जोर से बज रहा है। जो भी सो रहा है जल्दी उठ जाए। मेरा ढोल जोर जोर से बज रहा है। जो भी सो रहा है जल्दी उठ जाए। सहरी के लिए अब्दुल्ला उठ साहब उठे उठे, जाइए। सहरी का वक्त हो गया है। तो सहरी छूट जाएगी। ये तो जुलकर की चीख है ना। हाँ जुलकर है। मैंने ही कहा था कि फोन की घंटी जैसा ढोल मत बजाना। बिल्कुल बुलबुल की तरह बोल रहा है। चलो चलो उठो मेरे झगड़ालू भड़ाऊ, जल्दी उठ जाओ। अज़लान फोन बज रहा है। सहरी का अलार्म है। जल्दी बंद करो, इससे क्या कर रहे हो? जवेरी उठ जाएगी इतनी देर में तो। हाँ मेरी जान, कर रहा हूँ बंद। तुम आ रही हो क्या? मैं क्यों उठूंगी? मैं तो नहीं रखती ना रोजे। रहने दो फिर, तुम उठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए टोस्ट बना दूं मैं? नहीं मेरी जान, मैं अपने लिए खुद कुछ बना लूंगा। तुम्हें पता है मैं ज्यादा कुछ खाता भी नहीं हूँ सहरी में। तुम सो जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आराम से जाना, कहीं जवेरिया न उठ जाए बस। ठीक है। पूरा साल इंतजार किया इस वक्त का। जबरदस्त। आसूदा साहिबा भी आ गई। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बहुत शुक्रिया Hello. ईशल। हेलो। हेलो फराज। हेलो। तुमने क्या किया ईशल? क्या शॉप का इंतजाम कर लिया? भूल सकती थी क्या? सबसे पहले उसी की देखभाल की। अभी के लिए तो फिलहाल कुछ शेल्फ लगवाए हैं। रिवीजन का काम भी जारी है, लेकिन देखेंगे अगर पसंद नहीं आया तो फिर हम इसके लिए कुछ और सोचेंगे। ठीक है? जरूर पसंद आएगा ईशल, क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल, देखते हैं फिर। तो फिर आगे बढ़े। चलो हम रूम में चलते हैं। चलो मेरी जान। अरे मम्मी आ गई, मैं इसे रूम में ले जा रही हूँ। ओके। चलो। आजा अंदर आजा। अज़लान, अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ आओ। रमजान मुबारक अज़लान। क्या हो रहा है ये सब? सोफा बदल रही हूँ। यार क्या जरूरत थी? दुआ जो खरीदे थे वो खराब निकले क्या? बिल्कुल नहीं, घर के स्टाइल से ये बस मैच नहीं कर रहा था। पता नहीं, पसंद नहीं आया मुझे। फिर मैंने डिजाइनर से बात की, वो नया सोफा सेट बहुत ही खूबसूरत भेज रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उन सोफा में क्या खराबी थी। अज़लान, शेप पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आया। मैं देख रही हूँ ना ये सब, तो परेशान क्यों होते हो? यार मैंने कहा भी था इतनी जल्दी मत दिखाओ, कर लेंगे सब आराम से। अज़लान, तुम रोजा रखते ही बहुत गुस्से में आ जाते हो। देखो यही वजह है ना तुम्हारे स्ट्रेस की। अरे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि फजूल खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बस इस बारे में सोचो तुम। कल तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें इग्नोर करके बहुत अच्छी तरह समझाया ना। यार इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना मुबारक महीना चल रहा है, ये सारी बातें छोड़ दो। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, ठीक है? मेरा आज शॉपिंग पर जाने का प्लान है, उसे तो फजूल खर्ची नहीं कहोगे ना? दुआ मेरी जान, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले आना। मैं बस कह रहा था कि जल्दबाजी मत करो तुम, ठीक है? अच्छा ठीक है।
मैं सोच रही थी कि पहले हम जाकर मंगनी के इंतजामात देख लें। खाला 2 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट होंगी। उमर और जैनब के भी पहले से तयशुदा बैरोनेबल प्रोग्राम है, तो इस वजह से वो लोग भी नहीं आ सकते। मेरी सुमैया साहिबा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, देख लीजिएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसी आजमाइश किसी पर न लाए। आमीन। लेकिन मेरी अम्मी को किसी ने दावत नहीं दी। नाइला, अल्लाह के लिए अभी तो नई बात सामने आई है, जैसे तुम्हें पता ही नहीं था। बेटा बुलाओ ना अपनी अम्मी को, बुलाओ, वो भी हमारे खानदान का हिस्सा है। अगर मैं ना कहती तो किसी को याद भी नहीं आता। खैर, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? बेहतर है। मैं कल उन्हीं के पास थी, काफी बेहतर है वो। चलो अल्लाह का शुक्र है, हर कोई खुश रहे, हर कोई अच्छे से रहे। रमजान के इन मुकद्दस दिनों में किसी की खुशियाँ खराब ना हो। चले उठे, चले। रुको जुल्फर को बता दूं जब तक वो गाड़ी तैयार कर लेगा। चलो। उमर, गुड मॉर्निंग जैनब, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या हुआ? शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सुबह ही ऑफिस आ गया था, कुछ काम थे वो निपटाने के लिए आया हूँ। एक दोस्त है उसका जिसे काफी वक्त से नहीं मिला, वो आएगा भी। बस उससे मिलता हूँ, उसके बाद मिलकर तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है मेरी जान। फ्लाइट कब की है? फ्लाइट 5 बजे की है। और तुम मेरे साथ ही जाओगी, फिक्र करने की क्या बात है। और वैसे भी भाई ने आज नूर की मंगनी करने का फैसला कर लिया है, मुझे भी ये बात अभी ही पता चली है। हमारा वहाँ जाना भी जरूरी है। उमर, अगर चाहो तो हम ये कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखो ना तुम, नूर की मंगनी भी आ गई, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, किसी और वक्त चले जाएंगे ना। अरे नहीं जान, क्यों कैंसिल करेंगे आखिर हम। पहली बार तो कुछ अपने लिए कर रहे हैं, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं करेंगे। अब हम जरूर जाएंगे। मेरा ख्याल है मेरा दोस्त आ गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है मेरी जान, फिर बात करेंगे। बाय। आ जाए। आओ उसगान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, तुम्हें बहुत याद किया यार। कहाँ गायब थे इतने अरसे से? कसम से तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। आओ बैठो। बस यार, काफी टाइम से मोंटे कार्लो में था, कुछ अजीब कामों में पड़ गया था। मजाक कर रहे हो क्या? इत्तेफाक देखो कि मैं भी आज शाम को मोंटे कार्लो ही जा रहा हूँ। वहाँ क्या करोगे? तुम्हारी भाभी के साथ कोई नई जगह एक्सप्लोर करने का इरादा किया, तो समझ लो मोंटे कार्लो का ख्याल आया तो हम वहीं जा रहे हैं। जबरदस्त, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अच्छा ही होगा, आखिर तुम वहाँ रहे हो, तुम तो बेहतर जानते होगे। बिल्कुल। क्या पियोगे तुम? रोजा तो नहीं है तुम्हारा? नहीं, मैं सफर में हूँ ना, मतलब हमेशा ही सफर में होता हूँ। बस एक कॉफी पीऊंगा। हैरत नहीं हुई, मशहूर सही है उसका। आ जाए। सुबह बखैर बाबा। आओ अजलान, आओ। आप क्या कर रहे थे, बिजी तो नहीं थे? कुनिया में एक होटल है, उसी को थोड़ा देखभाल रहा था। क्या वाकई? हाँ, मेरे जहन में कुछ है, जब डन हो जाएगा तो बताऊंगा। तुमने सहरी कर ली थी? जी बाबा, मैंने कर ली थी। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी तनख्वाह के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दें, मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा। आपको पता है मैंने अभी घर भी ख़रीदा है। मतलब कि इतनी तनख्वाह भी काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? बाबा मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ आपसे उतने ही पैसे मांग रहा हूँ जितनी यहाँ पर आकर मैं मेहनत करता हूँ। अजलान, तुम्हारे घर लेने पर एतराज़ नहीं, लेकिन वो बहुत पौश है। और दुआ को क्या हुआ, वो तो बिल्कुल बेकाबू हो गई। मतलब क्या किया उसने? यही कि नैनी रखना, फजूल किस्म के अखराजात। देख लेना अजलान, अगर तुम उसे इसी तरह सर चढ़ाते रहे तो तुम्हारा ये सर चढ़ाना तुम्हारा ही दर्द सर बन जाएगा। याद रखो, तुम्हारे 2 बहन भाई और भी हैं, उनके भी हुकूक हैं। अजलान, मुख्तसर ये कि मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता। बढ़ा दूंगा तो तुम्हारे भाई पर जुल्म होगा। बाबा लेकिन यानी मैं यहाँ पर आपसे अपनी बात करने आया हूँ, मुस्तफ़ा और नायला का तो उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अजलान सुनो, तुम और तुम्हारी बीवी जो कुछ भी कर रहे हो वो दूसरों को एहसास कमतरी दे रहा है। हर कोई अपने वसाइल के मुताबिक काम कर रहा है। ये दौर फाइनेंशियल रेसिंग का है। जी समझ गया बाबा, अब कुछ नहीं कहूँगा मैं। यही बेहतर होगा बेटा। ठीक है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत खूबसूरत है डेफिने बेटा। ये जगह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तो फिर तुम वर्कशॉप का पता दे दो, जो भी आना है वहाँ से आ जाए। क्या अभी? हाँ बिल्कुल, मेरी माँ तेज है, आज का काम कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ती। आप मेरी आइडियल हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो फिर हम लॉबी में चलकर एक एक कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं, मेरा रोजा है। आप लोग जाकर कॉफी पिए, मैं कंपनी जा रही हूँ। ठीक है फिर चले। फराज, तुम्हारा रोजा नहीं है? मैं 5 साल की उम्र से कश्ती का रोजा रखता हूँ। कश्ती का रोजा क्या है? बाद में आपको बताऊंगा। ओके। वैसे मैं शाम को मंगनी के लिए आ रही हूँ, तब मुलाकात होगी। किसकी मंगनी? अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम है? शाम को अब्दुल्ला साहब की बेटी की मंगनी में होटल आ रहे हैं। हाँ नहीं। फराज तुम भी चलोगे? डेफिनेट तुम भी आना। हम जरूर आएंगे, है ना फराज? जी आएंगे। अरे माफ कर देना मेरी जान, बहुत ट्रैफिक था इसलिए फंस गया। कोई बात नहीं उमर, वैसे भी हम इंतजार कर रहे थे। कैसी है सुमैया साहिबा? पता नहीं। ठीक है बिल्कुल। एडमिट का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, हम सुमैया साहिबा को ले जा सकते हैं। मम्मी सब आपकी भलाई के लिए, ठीक है ना? मेरे पास आकर रोने की जरूरत नहीं है। ये वो चीज है जो मुझे मेरी ही वजह से मिली है। बस देखो, मैं 2 दिन सोऊंगी मजे से, और क्या। आ जाइए मैडम। ज़ैनब साहिबा फिक्र न करें, मैं हूँ यहाँ इनके साथ। ठीक है सवेरा, हम राब्ते में रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। उमर मेरे आसाम बिल्कुल जवाब दे गए। उमर मम्मी बिल्कुल ठीक तो हो जाएगी ना? वो तो आग जैसे हादसे से भी बच के निकल आई थी। ज़ैनब सुनो, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वालिदा की भलाई के लिए हो रहा है। प्लीज तुम रिलैक्स रहो, रोना मत करो, ठीक है? सही कह रहे हो। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक पुराना दोस्त है, उसी के साथ यहाँ आया हूँ। चलो तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, नीचे वेट कर रहा है। चलो नीचे चलते हैं। अरे अरे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, ये उस्कान है। नाइस टू मीट यू। आपका बहुत जिक्र सुना है। अच्छा, वाकई बहुत शुक्रिया। तो आप तैयार हैं ना? समझी नहीं। तो फिर हम लोग ऐसी जगह क्यों आए हैं? कहीं और चलते हैं, कुछ पीते हुए बात करेंगे। नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं इसलिए कुछ भी पी नहीं सकूंगी। शुक्रिया। बीमार हैं, अल्लाह शिफा दे आपको। अरे नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं है। मैं वैसे तुम्हें सबसे अहम बात बताना तो भूल ही गया। मेरी बहुत ही प्यारी बीवी ज़ैनब दरअसल प्रेग्नेंट है। हम पेरेंट्स बनने वाले। क्या? बहुत मुबारक हो मेरा भाई। थैंक यू भाई। बहुत मुबारक हो यार, मतलब बहुत जल्द चाचा बनने वाला हूँ मैं। शहजादे की पहली टॉय कार मेरी तरफ से। अब ज्यादा न करो उसका। बेटा होगा ये कैसे पता आपको? हाँ, वो इसलिए कि उमर का बेटा ही होगा, देखिएगा। बेटे का तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरी पहले से 2 बेटियां हैं और तीसरी भी हो सकती है, मसला नहीं है कोई। नहीं नहीं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि लड़का ही होगा। मैचेस में भी लेके जाऊंगा मैं उसे, और टिकट मेरी तरफ से। अरे बस सेहतमंद हो बच्चा, लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरी जान, दरअसल ऑस्कार मोंटे कार्लो में काफी वक्त रहा है और हम भी वहीं जा रहे हैं। ये हमें घूमने के लिए कुछ अच्छी जगह बता देगा। तो ऐसा है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इस्तांबुल में ही छोड़ दें, वहाँ इस्तेमाल हरगिज ना करें। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे होते हुए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। उसका अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे मेरे दोस्त, तुम पहले ही सफर में हो। ठीक है, सफर पर हूँ लेकिन रोजा रखूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। सबसे पहले मैं तुम्हें लॉबस्टर वाले रेस्टोरेंट भेजूं। हाँ, मगर वहाँ मेज नहीं मिलेगी आपको। बस मेरा नाम लेना, उसके बाद सबसे बेहतरीन जगह मिलेगी। ऐसी बहुत सी खास जगहें हैं मेरे पास। शुक्रिया। वाह ख़वातीन, कैसी हैं आप? शादी की तैयारी कैसी जा रही है आपकी? एंगेजमेंट। हाँ सही सही। क्या ये आपको पसंद आया मरियम साहिबा? हाँ, बहुत शुक्रिया, लेकिन हम चाहते थे कि थोड़ा इधर उधर और देख लें। अच्छा फराज, शाम को आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। मेरे बगैर ये शादी कैसे होगी? मंगनी। हाँ, मंगनी।
वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो फराज? वाकई आसूदा साहिबा की सजेशन थी, मैंने भी फौरन ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी हमारे पास 2 छोटी खूबसूरत शॉप्स हैं। एक शॉप हम डेफने को दे रहे हैं जिसमें वो अपनी बनाई हुई सिरेमिक सेल करेगी। अच्छी बात है। हाँ, डेफने सेरामिक्स में बहुत माहिर है। इसने मुझे तस्वीरें भेजी थी, बहुत कमाल की थी। आप बस भी करो। क्या झूठ है? मेरा भी एक बहुत खास कलेक्शन है, मैं उसे भी यहाँ लाऊंगी। ओह, नूर साहिबा, आप तो खत्ताती करती है ना? आप दोनों बहुत मेहनती खवातीन हैं, वाकई में। क्या वाकई? खताती मुझे भी बहुत पसंद है। नूर, मुझे तो नहीं पता था ये सब। ये भी बहुत अच्छा काम करती है। नूर के काम देखने लायक है, तुम्हें देखने चाहिए। वाकई बहुत बेहतरीन है। ये पहले किया करती थी, अब शादी के कामों में मसरूफ है। मैं अभी भी करती हूँ। नूर साहिबा, चूँकि यहाँ तक आ ही गई हैं, शॉप भी देखें। हो सकता है कि शायद आपके खताती के काम भी सेल करें। क्या ख्याल है? काफी अच्छा आइडिया नूर आपा, क्या ख्याल है आपका? हाँ, वाकई इस तरह शॉप काफी शानदार हो जाएगी। नूर, क्या कहती हो? सोचोगी इस बारे में? ये शॉप तो पूरे तुर्की में आग लगा देगी कसम से। हमें तो बचना पड़ेगा इन दोनों से। जरा रुको, अभी इस सब का वक्त नहीं। पहले ये मंगनी खैरियत से निपटा ले, फिर देखेंगे। चले, हम इजाजत चाहते हैं। चलो हम चलकर कॉफी पीते हैं। बिल्कुल ठीक, चले, खुदा हाफिज। इनमें तो रोजे का नामो निशान भी नहीं है। तुम्हें मेरा दोस्त ओज़गान कैसा लगा? तो ये सवाल तो मुझसे पूछ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? वो आदमी तो बहुत ही अजीब सा था उमर, और उन जैसे आदमियों से मुझे बहुत नफरत होती है। ऐसा क्यों कह रही हो जनाब? उसने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ? उमर, वो आदमी झूठा है। उसके अंदाज से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सब जाहिर था। जनाब, खुदा के लिए ऐसा तो मत कहो यार। वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा आखिर? ठीक है, छोड़ो उमर, मैं किसी अजनबी की वजह से बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी एक सजेशन है, उस आदमी पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना तुम। ठीक है मेरी जान, मैं भरोसा नहीं करूंगा। चलो अब ये मौजू खत्म करते हैं। तुमने ऐसा कहा तो यकीनन तुमने कुछ महसूस किया होगा। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम छुट्टियों के लिए तैयार हो ना? फिलहाल तो दिल बोझल है। जहाज में बैठते ही बोझलपन खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। उमर की बेटी नहीं हो सकती। मैं तो अभी तक उसके कहे हुए जुमले के बारे में सोच रही हूँ। जरा बस करो, वो बात खत्म हो चुकी। अच्छा, खत्म करते हैं। वाह यार दोस्त, देखो 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 तो सही, अब तो छुपे रुस्तम निकले। आहिस्ता, कोई सुन लेगा। अरे कोई नहीं सुन रहा, अभी वो लोग मंगनी में मसरूफ हैं। हम इस काम से इससे भी बड़ी कंपनी बना सकते हैं, तुम देख लेना। ये बात अभी हमारे दरमियान ही रहेगी। अब्दुल्ला साहब को पता चला तो गलत समझेंगे। अरे तुम फिक्र ना करो हालू, मैं राजदारों का रास्ता हूँ। वैसे लैला भी तुम्हारे घर पर है, सबके साथ मिलकर काम कर रही है। चलो खैर, जो बेहतर हो। क्या वो एक्सपेंस की रिपोर्ट लाए? हाँ लाया हूँ। लो ये लो। वाह, क्या रिपोर्ट बनाई है तुमने। तुम तो बड़े चालाक निकले हालूक यार। मेरे सामने एक कारोबारी खड़ा है। मेरा पैसा कीमती है भाई, बहुत मेहनत से कमाता हूँ। हम तो दरख्तों से तोड़ते हैं, है ना? सुनो एक बात कहूँ, अगर तुम इतने कंजूस रहे तो सेवदा के साथ कभी नहीं बनेगी, मैं बता दूं तुम्हें। हाँ, और वो वैक्यूम क्लीनर वाला पॉइंट भी नजर से नहीं बचा है। सच कहूँ तो तुम औरत के दिल तक जाने का रास्ता खूब जानते हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चालाक कहीं के। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। कोई मसला है क्या? जी हाँ, आप पर बैरून मुल्क जाने की पाबंदी है। क्या मतलब? आप पर टैक्स ड्यूज की वजह से। टैक्स ड्यूज कह रहे हैं? लेकिन मेरे तो कोई भी ड्यूज नहीं है। आपको यकीनन गलत फहमी हुई होगी। प्लीज ऑफिसर देखें, ये कर्ज किसी कंपनी के नाम पर है। एलिफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, अगर ये टैक्स हम अभी पूरा पे कर दें तो क्या हम फिर बाहर जा सकते हैं? फिलहाल नहीं। वैसे मेरे इल्म में तो कोई भी ड्यूज नहीं है। समझ नहीं पा रही मैं उमर ये। छोड़ो जान, कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई और रास्ता नहीं है? बदकिस्मती से नहीं। हमारी आउटिंग का प्लान भी खत्म हो गया और मुझे इस बात का ज्यादा दुख हो रहा है कि तुम उदास हो। अरे छोड़ो यार, दिल छोटा मत करो अपना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सरप्राइज उल्टा हो। खैर छोड़ो। अरे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है।
क्या ये सब कुछ एक साथ बहुत ज्यादा नहीं हो गया उमर? कहते हैं कि हर काम में कोई ना कोई भलाई होती है। ठीक है, इसमें भी कोई भलाई होगी। वैसे तुम लोगों ने ये कंपनी पहले बंद नहीं कर दी थी? नहीं, वाकये के बाद सब कुछ एक साथ हो गया, तो वो बात तो मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गई। मेरा उसमें थोड़ा सा हिस्सा था, शायद इसी वजह से ऑब्जेक्शन आया होगा। खैर, किसी न किसी तरह हल हो जाएगा, मैं पे कर दूंगा। नहीं उमर, तुम पे क्यों करोगे? अरे मेरी जान, तुम्हारी परेशानी मेरी है ना। और वैसे आज शाम मंगनी है, दिल छोटा मत करो, वहां जाके मजे करेंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ। मैं तो बहुत थक गई हूँ यार। सच में मैं भी। नाइला, तुम कल क्यों आकर हमें बिला वजह डांट रही थी? मैंने आप लोगों को कब डांटा? मुझे तो ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुस्तफा को बहुत बुरा लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरा मसला है। नाइला, तुम मरियम साहिबा को बहुत ज्यादा अपना आइडल बना रही हो, ये ठीक नहीं। तुम्हारा खूबसूरत सा रिश्ता खराब हो जाएगा। और आप जो इस बात में नाक घुसा रही हैं, वो आपका काम नहीं है। आपको इससे क्या कि मेरे शौहर के साथ रिश्ता कैसा है? नाइला, मैं दोस्ती के नाते बात कर रही हूँ। देखो, कल रात मुस्तफा से थोड़ी बात हुई थी। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। समझो, जिससे वो बात कर सकता है वो सिर्फ तुम हो। प्लीज ऐसा ना करो, मतलब थोड़ा नरम हो जाओ। गुस्सा क्यों? बस बहुत हो गया। मेरे शौहर के बारे में मशवरा देने वाली आप होती कौन है? मैं रोजे से हूँ, मेरे मुंह से गलत बात मत निकलवाए। तुम्हें क्या हो गया है? आप अपनी हद में रहिए, मुझे नसीहतें मत कीजिए, समझ रही हैं? ठीक है, जो भी है, मैं घर जा रही हूँ। ये अपनी हद से ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसा न हो कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए। ओह, इफ्तार में तो अभी बहुत वक्त है। हेलो। ईशल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। सच कहूँ तो शाम होने के लम्हे गिन रहा हूँ। मुझे देखने के लिए? पहले तो रोजा खोलने के साथ एक गिलास पानी, और फिर जाहिर है तुम्हें देखने के लिए। वैसे क्या ये मंगनी होटल में करना वाकई अच्छा ख्याल है? क्या हुआ, कोई बात बुरी लगी तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। बस आज फिर मरियम साहिबा आ गई थी। ऐसी तवनाई है कि आदमी को कच्चा निगल लेती हैं। आप उस घर में कैसे रह लेते हैं? अरे बुरा ना मानिए प्लीज, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बस जनरली एक बात कर रही हूँ। मतलब आप दोनों के दरमियान फसाद नहीं फैला रही मैं। तकफिरुल्लाह। सुनो मेरी जान, मैंने ऐसा कुछ सोचा तक नहीं। मैं सोच रहा हूँ जल्दी आ जाऊँ, फिर मिलते हैं। अभी तो मुझे भी कुछ काम है। पर्सनल है? थोड़े से। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। लगता है आपने मुझे कोई आम लड़की समझ लिया है। मैं जरा अपनी स्किन ट्रीटमेंट करवा लूं। आप भी मुझे जरा मिस किया करें। अरे ज़ैनब साहिबा, आप छुट्टियों पर नहीं गई क्या? एक मसला हो गया था, इसलिए नहीं जा सके। मम्मी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बस सो रही हैं। छोटे से बच्चे की तरह सो रही है ये तो। ज़ैनब साहिबा, आपा ठीक हो जाएंगी। प्लीज आप परेशान न हो, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ सवेरा, आप परेशान ना हो। वैसे आज शाम नूर की मंगनी हो रही है, तो मैं और उमर वहाँ पे जाएंगे, लेकिन दिल तो यहीं अटका रहेगा। आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। जानती हूँ मैं, आप बैठ जाए। बहुत शुक्रिया। हाँ दुआ, बोलो जान। हाँ मैरी, क्या हाल है, क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी घर पहुँची हूँ। एलेफ के पास हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, बस शाम के लिए तैयार हो रही हूँ। हेयर और मेकअप टीम आई है ना घर पर, बस वही। हेयर और मेकअप टीम? अरे यार दुआ, आज जिसकी मंगनी है वो भी पुराना जोड़ा ही पहन रही है, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? नहीं मैरी, मुझे बस मेहनत नहीं करनी थी,
और ये सब सर्विसेज बहुत रीजनेबल थी, तो सोचा बुलवा लेती हूँ इन्हें अपने घर पर। हाँ ठीक है मेरी जान, तुम बेहतर जानती हो। कल हमारे जाने के बाद नायला ज्यादा नाराज तो नहीं हुई ना? नहीं, तुम नहीं जानती हो कि नायला कैसी है। उसकी फिक्र तुम नहीं हो, उसकी फिक्र उसका शौहर है। समझ सकती हो तुम। मगर अजलान बदल गया है और उसे समझना चाहिए कि मुस्तफा भाई इस तरह नहीं बदल सकते। बेहतर है वो जल्द से जल्द ये कबूल कर ले। क्या कहें, दोनों के अच्छे और बुरे पहलू हैं। छोड़ो इन बातों को, फिजूल में बहस कर रही हो, इग्नोर करो तुम। अजलान अब बहुत बदल गया है और मैं उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी। मेरा अजलान अब मेरी एक बात भी नहीं टालता है। खैर देखते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा। वो देखो, वो रही आपकी मम्मी। डेजी आई है जवेरिया के साथ। मैंने कहा भी था कि इधर उधर मत घूमो, लेकिन शायद समझी नहीं मेरी बात। मैं जवेरिया को देखती हूँ, ठीक है? टेक केयर, फिर बात होती है। चलो ठीक है मेरी जान, बाय बाय। क्या आप जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? मंगनी की तैयारी है, जाहिर है। मुबारक हो आपको, अल्लाह सब अच्छा करे। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह, हमारे पास भी एक उम्मीदवार है, उम्मीद है उसके लिए भी सब कुछ अच्छा हो। आसूदा साहबा, मैंने ऑफिस से निकलते हुए आपको एक मेल भेजी थी, जब वक्त मिले तो देख लीजिएगा। कोनिया में एक जगह एक होटल है, उसका सोच रहा हूँ। कोनिया? जी हाँ, साल के सीजन में वो होटल फुल रहता है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको मोंटे कार्लो का मशवरा दूंगी। उस होटल की खास बात है, काफिर हो, क्रिश्चियन हो, मजहूसी हो या कोई बुत परस्त हो, फिर भी वेलकम है उसे। ऐसा होटल है जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के फलसफे के ऐन मुताबिक बना हुआ हो। सही कहा आपने। फिर कोनिया के होटल का जायजा लूंगी और सोचती हूँ मैं मौजूद हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एतराज करके इख्तियार कायम नहीं होता। बहुत अच्छा है, खुशी हुई कि हम दोनों एक ही पेज पर हैं। इजाजत दीजिए। तुम्हारी अम्मी हर काम में बहुत जल्दी करती हैं और ये अच्छी आदत है। अरे रुको, इंतजार तो करो, वो तुम्हें और भी हैरान करेंगी। और तुम? क्या तुम मुझे हैरान नहीं करोगे? हाँ, ये हमारे दरमियान ही रहे, ये मेरा मामला है। क्या तुम वाकई मंगनी में जाना चाहते हो? अगर हम ना जाएं तो और भी अजीब लगेगा, सिर्फ इसीलिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। शुक्रिया डेफने। किस लिए? बस यूं ही। क्या तुम्हें मालूम है इन सब का नाम भी है? फरिश्ते हैं ना? क्या फरिश्तों का नाम और खुसूसियात नहीं होती? दरअसल से ही मौत भी एक फरिश्ते के साथ ही आती है। इसका नाम कमी है। हाथ लगाओ, यहां देखो, यहां पर छोटी सी दरार है, यानी फरिश्तों की भी खामियां हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता है कि वो फरिश्ते नहीं हैं। तुम कौन सी फरिश्ता हो? मेरा नाम मैथोलॉजी में डेफने है, पेनियोस की बेटी, पानी की परी। मोहब्बत, मासूमियत और फतह से वाबस्ता है। ओह। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डेफने सुकून देती है, हिकमत और फन के जरिए। मैं तो अभी से नर्म नाजुक महसूस कर रहा हूँ। अरे रुको, अभी तो सिर्फ मैंने शुरू किया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप फ्री हैं? जी फ्री हूँ, बस सोचा मंगनी के लिए थोड़े तैयार हो जाऊं। माफ़ कीजिएगा, मस्जिद में बहुत रश था, आपको कॉल नहीं कर सका। दिल से माजरत चाहता हूँ मैं आपसे नूर साहिबा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आप कैसे हैं? शायद मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। और आप? मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता एक्साइटमेंट आ रही है। क्या बहुत भीड़ होगी? लगता तो नहीं है, सारी तैयारी बिल्कुल एंड पर हुई है।
बस खानदान के कुछ लोग होंगे। हो सकता है आसूदा साहिबा भी आ जाए। फराज, हो सकता है वो भी अपनी महबूबा के साथ आ जाए। बस आखिरी लम्हे वो कुछ अजीब ना करे। कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जल्द मिलते हैं हम लोग। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हारा शौहर होता तो क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर पाती? मैं आपसे शादी नहीं करूंगी फराज साहब। वो क्यों? मतलब ये कि आपके माथे के बिल्कुल बीच में लिखा है कि मैं खतरनाक हूँ और मैं ऐसे खतरे वाली चीजों से मोहतात रहती हूँ। ये खातून मेरी बीवी है। लड़की तुम्हें मुझ जैसा भरोसेमंद शख्स नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, तुम मुझ पर इतना क्यों भरोसा करते हो? क्योंकि तुम जैसा और कोई नहीं है। नूर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, मैं हाजिर हूं। मैं ये क्या कर रही हूँ? खुदारा खुद को संभालो नूर, ये ठीक नहीं है। अरे देखें तो जरा, दिखने में छोटा है लेकिन है वाकई जबरदस्त चीज। हाँ, छोटा सा तो है लेकिन ये एक मौजज़ा है, बस जादू खराब ना हो। हाँ हाँ, माशाल्लाह काफी खूबसूरत है और इसका फ्रेम भी काफी अच्छा है। हाँ, ये ज़ैनब का नए घर का तोहफा है, नई नस्ल का फैमिली एल्बम। खूबसूरत है। तो अब ये छोटा उनाल मेरा भाई होगा, ऐसा ही है ना? हाँ भाई होगा, और हर महीने एक नई तस्वीर के साथ इसमें हमारे सामने होगा। सब कितना अजीब है, यकीन ही नहीं आता। बेटा सुनो, तुम अभी अपसेट तो नहीं हो ना? बिल्कुल भी नहीं हूं बाबा। मैंने नादानी में बचकाना रवैया अख्तियार किया, मुझे उसका पूरा एहसास है। मैंने वाकई बच्चों वाली हरकतें की, मुझे माफ कर दें। लेकिन उस लम्हे इंसान को समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा रिएक्ट क्यों कर दिया। मुझसे भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब जब सोचता हूँ काफी अजीब लगता है। माफ कर दीजिए मुझे। माफी मांगने की कोई बात नहीं है बेटा। वैसे भी तुम अब बड़े और समझदार हो गए हो, और बहुत जल्द तुम एक बड़े भाई का किरदार भी निभाओगे। भाई, मैं ते भाई, अजीब लगता है लेकिन काफी अच्छा है। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। ऐसा ही है। चलो मंगनी में देर ना हो जाए। चलो तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं, बाबा को भी एक चक्कर लगवा दो अपनी गाड़ी का। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, मैं तो हर वक्त रेडी हूँ। चलो आ जाओ, शाबाश। छोटा सा है लेकिन दुनिया बदल सकता है। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। शुक्र है या अल्लाह तेरा, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। आमीन। गुड इवनिंग। वेलकम। गुड इवनिंग। माफ कीजिएगा, देर हो गई। आज बैठो डेफिने। अल्लाह कबूल करे। आपका कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, मैं देख लूंगी।
जिंदगी में पहली बार इतने सारे लोगों के साथ खाना खा रही हूँ। तो मैंने तुमसे क्या कहा था, हैरान करना मेरा काम है। तुम भी ना। आसूदा साहिबा को देखो जरा, नूर को पसंद ही नहीं किया और इस रंग बिरंगी लड़की को गोद में बिठाया हुआ है। अम्मी, अब क्या कर सकते हैं? वो लड़की जवान है, खूबसूरत है। खर्चा बचाना भी था तो कम से कम डेकोरेशन तो अच्छी करवाते, हमारी कंपनी से करवा लेते। छोड़ दो ये बातें यार, डेकोरेशन शुरू से यही लोग करते हैं। याद है मुझे, अनफॉर्चुनेटली। कहाँ जा रहे हैं? टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है? तौबा या रब। खैरियत है? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा आ जाएं तो अंगूठियां पहन लेते हैं, स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। अब्दुल्ला साहब, मंगनी की मुबारकबाद अलग से देने आई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो फिर मंगनी के बाद आपका इंतजार रहेगा। आ जाऊंगा। ओह, टॉयलेट यहाँ ही था ना? जी हाँ, उस तरफ। हाँ, इधर ही है, जाओ। मैं अभी अब्दुल्ला साहब से मिली थी। जी आपका बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, आपने खूब अच्छी तैयारी की है। कोई बात नहीं। रात का इंतजार रहेगा। अब्दुल्ला साहब, क्या हम अंगूठियां पहना दें? अगर आप चाहें तो आप ही पहना दीजिए। बेटी के बाप का पहनाना ज्यादा मुनासिब होता है। जी ठीक है। इजाजत दीजिए। ये मैं ले लेता। ये लीजिए। अच्छा जी। मोअज़्ज़िज़, मेरी फैमिली के लोगों, मोहतरम दोस्तों, इस बाबरकत दिन में हम यहाँ अपने बच्चों इल्हामी और नूर फातिमा जिंदगी का एक अहम और बड़ा कदम जो ये उठाने जा रहे हैं उसके लिए जमा हुए हैं। इस खूबसूरत रिश्ते की पहली निशानी यानी अंगूठियां पहनाने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हम सबको सुकून दे, सेहत दे, खुशियों के साथ हमेशा इकट्ठा रखे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी नूर फातिमा, अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे बाबरकत महीने में और ऐसी बाबरकत राह पर कदम रखकर मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे, कभी दुखी ना करे। आमीन। नूर साहब, आज के बाद मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करूंगा।
और इज्जत दूंगा। हाँ अल्लाह हमेशा हमें खुश रखे। आमीन। और मैं भी तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगी, इज्जत दूंगी फराज।